की जाती आज स्थगन प्रस्ताव दिया है। जिस तरह से बिहार में पूरा विधि व्यवस्था चरमरा गया है महोदय, लगातार डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, पूरे ज्वेलरी का दुकान लूटे जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं महोदय। आपको बोल दें, खाली 1 मिनट दीजिए। माननीय सदस्यगण, आज पूरे राज्य के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का 73वां जन्मदिन है। तो सदन में आएंगे, उनके सामने ही बधाई देना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। आपने अच्छा मौका दे दिया है। वो जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय, ये भी जानते हैं कि लगातार हत्या हो रहा है, लगातार डकैती हो रहा है, इसलिए बोले कि ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, वो बाद में हो जाएगा। महोदय, जिस तरह से कल समस्तीपुर में भी ज्वेलरी दुकान लूटा गया, दिन दहाड़े 2 करोड़ से ऊपर उनका लूट हुआ, और पूरे हजूर बिहार में कमोबेश सभी जगह यही स्थिति बनी हुई है। कल कोर्ट में भी महोदय, कल आरा के कोर्ट में भी पूरी गोलीबारी की गई गवाह के ऊपर में, पता नहीं अभी जीवित है या उसकी भी हत्या हो गई। तो हजूर, इस तरह से हमारा आज मानना है कि जितने महत्वपूर्ण यह विषय है, जिस तरह से विधि व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है महोदय, हमारा आपसे सादर आग्रह होगा कि सदन का जो भी कार्यसूची पर अंकित जो भी विषय है उसको स्थगित करते हुए इस पर विचार होना चाहिए महोदय। संसदीय व्यवस्था में 52 पत्र माना जाता है। बकरीद के अवसर पर पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही पाई जाती है, तो राज्य के नागरिकों को अजूम किया जाता है कि साहब बजट सत्र में कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। साथ ही साथ अपराधियों में एक भय का वातावरण होता है कि अगर कोई मैं अपराध की घटना घटाऊंगा तो उच्च सदन में इस पर विमर्श होगा। इसलिए हमारे संसदीय व्यवस्था में महोदय, इस हाउस में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है कार्य स्थगन प्रस्ताव, जो हमारे नियम 103 के तहत लाया गया है। कार्य स्थगन प्रस्ताव में 3 चीज, रिसेंट घटना, लोक महत्व की घटना है कि नहीं, किसी निश्चित विषय पर है कि नहीं। माननीय सदस्य ने जो समस्तीपुर में अपराधियों के द्वारा जो 2 करोड़ रुपए की लूट हुई, यानी यह दूसरी बात 28 तारीख के रात में 8 बजे। तीसरी बात महोदय, यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी आपको, तो उसमें हुआ कि आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ। तो आफ्टर इफेक्ट यह है कि कोई भी दुकानदार कारोबारी जब दुकान खोलने जाता है, भय होकर के बाएं देखता है, दाहिने देखता है, पीछे देखता है, कुछ भय के वातावरण में शटर को कूदता है। और एक मानसिकता, हमारे मुख्यमंत्री का आज जन्म दिवस है, बिहार के विकास में उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उद्योग कारोबारी भयभ्रांत हो तो उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता है। तीसरी बात महोदय, यह है आफ्टर इफेक्ट, और चौथी चीज है इस तरह की घटना को रोकने में सरकार विफल रही है नहीं, बिल्कुल विफल रही। आप अखबार देखिए, जिस दिन आपका बजट सत्र प्रारंभ हुआ है और आज तक प्रतिदिन लूट है, अपहरण है, फलाना चीज है। तो इस निश्चित विषय पर जो रिसेंट है, लोक महत्व का है, सरकार इसको रोकने में विफल रही है और पूरे राज्य में भयाक्रांत है, वो इसको इसको महोदय आसन से मेरा आग्रह, विनम्र आग्रह होगा, क्योंकि आप भी संवेदनशील व्यक्ति हैं और मतलब कि सिर्फ आपका संबंध सीतामढ़ी के गुणौरा से ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक राजधानी है आपको वहाँ से इसका संबंध है। जब इस तरह की बात होगी तो बम्बई का कोई माल यहाँ पर सप्लाई नहीं होगा, गुजरात से कोई हीरा सप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसको स्वीकार किया जाए ताकि संसदीय व्यवस्था में उच्च सदन के लिए जो प्रावधान है उस प्रावधान का भी सम्मान हो सके। इसलिए इनका जो कार्य प्रस्ताव लाया गया है उसको स्वीकार करें, मंजूर दिया जाए और इस पर व्यापक एक सदन में चर्चा हो। सदन की मर्यादा, सदन की अर्थता से पूरे संसार और बिहार में सिवाय इस तरह की घटना पर भी सदन में विमर्श होता है।
आपके निवेदन का सम्मान है माननीय उपसभापति महोदय। आप माननीय उपसभापति, आप आसन हैं, आप सिर्फ माननीय सदस्य नहीं है, आप माननीय आसन हैं, आप सदन में हैं, आप सदन में हैं माननीय। आप नहीं, आप विषय वस्तु का भी सम्मान है, लेकिन आप एक सेकेंड, लेकिन हम और आप किसी दल के किसी पक्ष रखना न रखना पर परहेज हम लोग करते हैं, ये भी एक प्रथा है। इसलिए हो गया, बात हो गई। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, मुख्य सचेतक विरोधी दल से प्राप्त। चिंता इस बात की नहीं है महोदय, जैसा अभी आसन का नियमन आ रहा था कि भाई आप भी किसी पद पर हैं, लेकिन पहले वो बिहार के नागरिक हैं, उनको भी यह चिंता बनी हुई है कि जिस तरह से यहाँ लूट मार और डकैती और हत्या चल रहा है, उस पे निश्चित रूप से संज्ञान सरकार को लेना चाहिए महोदय। हाँ, तो महोदय मेरा ये कहना है, आपसे आग्रह है, हमको चिंता इस बात की नहीं है कि 2, 4, 5, 10 हत्या हुआ। चिंता इस बात का नहीं है महोदय कि 1 दर्जन डकैती हो रहा है। चिंता इस बात का है महोदय, क्यों नहीं चिंता इस बात की है, वही तो बता रहे कि चिंता इस बात की है कि जो इस तरह का भयाक्रांत है पूरा बिहार महोदय, कोई भी उद्योग लगाने के लिए इस बिहार में नहीं आएगा महोदय। इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है, विधि व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, तो निश्चित रूप से इस पर आज गहन विचार होना चाहिए महोदय। तो 1990 और 2005 का भी कुछ चिंता होना चाहिए। यहाँ अपराधी अगर अपराध करता है तो सभापति महोदय पाताल से भी खोल लिया जाता है, वहाँ पाताल से भी खोल लिया जाता, लेकिन उस समय जो है सर महोदय, जो नवल बाबू ने कहा उसके बारे में तो हमने कह ही दिया। सरकार के यह चीज संज्ञान में है कि हमारे बहुत सारे शिक्षक जो पहले नियुक्त हुए हैं, हो सकता है कंप्यूटर से वो उतना ज्यादा मतलब तारुफ या ताल्लुकात उनका नहीं रहा, और इसीलिए सरकार ने संवेदनशीलता से विचार करते हुए 3 ऑनलाइन के साथ 2 ऑफलाइन का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। और कोई ऐसा तो है नहीं कि 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन सब में पास करना है, वो एक पास कर जाइए। तो इसमें अगर ऑनलाइन भी हो रहा है ऑफलाइन भी हो रहा है, तो ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं, कहने का क्या मतलब है, जब ऑफलाइन हो ही रहा है। पहली बात महोदय, और दूसरी बात, ये किसी खास संवर्ग के संबंध में जो नियम रहता है, यहाँ पर महोदय बिल्कुल संवर्ग ही बन तो स्थानांतरण करने की बात है तो